नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और यहाँ पे हमने मछली का सालन, बहुत ही खुशबूदार मसालों का एक निचोड़, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत इकोनॉमिकल और हेल्दी और आपके बजट में। यही हमारा इस प्रोग्राम का फोकस है। हिलाल, अच्छा खुशबूदार, आपको सारी खुशबू आ रही है, पसंद आ रहा है आपको, आप ही को खिलाऊंगी अभी मैं। अच्छा नाज़रीन, इसमें हम शामिल करेंगे 2 कप पानी और साथ ही इसमें हम आधा किलो जो मछली के फिलेज हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा हिलाल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि थाइस के हवाले से आपने हमें जो एक्सरसाइज की जो गाइडलाइंस देनी थी वो हमें ज़रा बता दीजिए प्लीज़। थाइस का मैं आपको सिलसिला बता देता हूँ। पहले स्टार्ट में जो है वो हाफ जाते हैं, ठीक है, हेक्स स्क्वाट्स कहलाते हैं। हेक्स स्क्वाट्स क्या होता है, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं और खड़े होते हैं, राइट, तो उस तरह से कुर्सी पे बैठ के खड़े होते हैं। तो पहले आप इस पहली स्टेज जो है ना उसकी वो ये रखिए कि कुर्सी पे बैठ के खड़े हो जाएं, ठीक है। तकरीबन 15 टाइम्स आपने करना है, 1 सेट लगाना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते बढ़ाते तीसरे दिन के बाद आपने इसको 2 सेट्स कर दीजिएगा, 15-15 के 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता 3 सेट्स कर दें। फिर उसके बाद 3 सेट्स हो जाने के बाद आपने फुल बैठना है नीचे और फुल स्ट्रेट खड़ा होना है। लेकिन इसमें जो की पॉइंट होता है, आपके थाइज और हिप्स के ऊपर जोर आए, उसके लिए आपको बैक स्ट्रेट रखनी पड़ेगी। बैक स्ट्रेट रखने के लिए ये पोजीशन आपकी आएगी। बट बैक स्ट्रेट वही लोग रख सकते हैं जिनकी लोअर बैक में तकलीफ नहीं है। उसकी भी वजह बता देता हूँ। जैसे स्टार्ट किया ना आपने हेक्स स्क्वाट्स लगाना स्टार्ट किया, तो उससे भी लोअर बैक पे जोर पड़ता है और वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होती चली जाती है, तो वो जब कुर्सी पे बैठेंगे तो जाहिर सी बात है वो बैक गोल होती है, लेकिन उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता ताकत आ जाती है। आपको पता है कि बट ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में हिलाल। आई एम श्योर आप तो एक्सपर्ट हैं, आपको पता होगा कि हमारा बैठने का पोस्चर ही हम स्लाउच करते हैं, हाँ यूँ होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली स्पाइन जो है वो बेंड हो जाती है, कर्व में हो जाती है। अगर हम पोस्चर हमारा अगर सही होगा तो बहुत सी हमारी मुश्किलात कम हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी हमारा। इसमें फिर नेक इंजरी आती है, फिर लोअर बैक इंजरी आती है, जो इस तरह से करके जो बैठते हैं लोग, क्योंकि वो इसी पोजीशन में स्टिक हुए होते हैं। यहाँ हमारे बैक पे पूरा जाल होता है वेन्स का, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो धड़कते धड़कते वेन्स जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है इस पोजीशन में अगर आप बैठे रहेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे अपना पोस्चर स्ट्रेट रखें। बिल्कुल, अब आजकल जो ये कंप्यूटर्स की जो बिल्कुल लैपटॉप की वजह से एक प्रॉब्लम हुआ था। हमारे एक दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उन्होंने क्या किया, लैपटॉप के ऊपर बैठे रहे पूरा दिन। उसके बाद जब रात में दोबारा उठे हैं तो उनकी नेक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन करवाना पड़ गया था। इतना मतलब उसमें प्रॉब्लम हो गई, इतना सीवियर चला गया था वो केस। आई थिंक लोग रियलाइज नहीं करते, और वो ऑब्वियसली वो कुर्सी पे बैठ के वो पोस्चर में भी फ़र्क पड़ता है। और घर में भी हमें अपने बच्चों को, स्पेशली मैं बहुत से छोटे बच्चे हम जब देखते हैं तो मैं उनको उनका जो बैठने का जो उनका अंदाज है वो बिल्कुल आगे टिल्टेड होता है। तो इसीलिए अगर हम उनको बचपन ही की उम्र से कहें कि आप अपना पोस्चर सीधा करें तो उनको आदत हो जाएगी सीधा बैठने की, और आगे जाके उन्हीं की बेहतरी होगी और इंजरी से, और उनकी बहुत सी बैक और नेक प्रॉब्लम्स और नेक पेन और इतनी जो स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरीज भी जो हो जाती हैं उनसे भी वो, अगर उनका पोस्चर ठीक होगा तो आई थिंक 70% गेम वो जीत जाएंगे। लेकिन जो ये छोटी सी एज से लेके बड़ी एज तक जितने भी हैं, अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनका ये होता है कि इंजरी से बचे रहते हैं। एग्जैक्टली। और बहुत सी ये रिसर्च जो आजकल वैसे स्पेशली की जा रही है, उन्होंने वो मैं भी गार्डियन, एक ब्रिटानिया का बहुत मशहूर अखबार है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करें, चाहे आपका वजन भी थोड़ा ज़्यादा हो, आप हमेशा हेल्दी और फिट रहेंगे। मतलब वो ये कहने का मतलब है कि एक्सरसाइज आप नहीं छोड़ें, एक्सरसाइज नहीं छोड़ें, उसके फवाइद भी बहुत सारे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं, अच्छे होते हैं। दूसरा ये कि चेहरा बहुत अच्छा हो जाता है, किसी किस्म के चेहरे पे कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती। सारे जितने भी जॉइंट्स वगैरह हैं वो सब वर्किंग में रहते हैं। बॉडी इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सेल्फ हीलिंग सिस्टम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। काफ़ी सारे फ़वाइद हैं इसके एक्सरसाइज के, अगर देखा जाए तो पूरी लिस्ट बन जाएगी। एग्जैक्टली। तो एक्सरसाइज, और उससे ये है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन रह जाती होती है, जिससे जैसा आपने कहा स्किन, और ऑब्वियसली ख़वातीन के लिए स्किन का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों ना वो अपनी हुस्न को निखार सकें, ब्यूटिफाई कर सकें, खूबसूरत लग सकें। और ये सिंपल तरीके कि उनकी स्किन की सर्कुलेशन बढ़ेगी, और जब वो बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी रंगत में भी फ़र्क आएगा, आपके हर चीज़ में, अपीयरेंस में फ़र्क आएगा। दूसरा ये आपका डाइट प्लान फॉलो करेंगे वो भी अच्छा है। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर है हिलाल, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं जुबिया बात कर रही हूँ कराची से। जी जुबिया, कैसी हैं आप?
बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ऑन एंड ऑफ आपका प्रोग्राम देखती रहती हूँ एंड आई थिंक बहुत अच्छी आपका इनिशिएटिव है ये। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली फॉर हाउस वाइफ, मैं खुद तो हाउस वाइफ नहीं हूँ, काफ़ी मैं वर्किंग फीमेल रही हूँ। अच्छा। लेकिन अभी थोड़ा सा शादी के बाद गैप लिया हुआ है, तो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर रही हूँ। अच्छा। मेरे 2-3 इश्यूज थे। एक तो ये कि रिसेंटली मेरी बेटी तो अब तकरीबन 1 साल से ऊपर की है, लेकिन मेरा जब पैदा हुई थी उस वक्त भी हेयर फॉल नहीं हुआ था। आई हैड मतलब काफी अच्छे मेरी क्वालिटी हेयर है। लेकिन रिसेंटली मेरे इतने ज्यादा बाल गिर रहे हैं कि बिल्कुल समझे बैठे बैठे हाथों में आ रहे हैं। आप ऑन डाइट हैं? हिलाल आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे? मैं रियली ऑन डाइट नहीं हूँ, लेकिन ये कि मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन अच्छे टाइम पे खाती हूँ और स्मॉल पोर्शंस में खाती हूँ। इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3 लार्ज मील्स आई प्रेफर कि मैं छोटे छोटे मील्स लूँ। तो डाइट के हिसाब से आई डोंट थिंक मेरा कोई इशू है। कॉमनली क्या यूज होता है? वेजिटेबल यूज होती है या मीट यूज कर रहे हैं? मीट, चिकन, फिश मैंने रिसेंटली नहीं ले रही थी बिकॉज मेरे साथ गॉल ब्लैडर का इशू सिवियर रहा है पिछले 6-7 महीने में। तो मैं काफी ज्यादातर मैं दालें ले रही थी, सब्जियां ले रही थी। उसके अलावा गोश्त मैंने बहुत कम किया हुआ था, चिकन बहुत कम किया हुआ था, फिश तो मैं ले ही नहीं रही थी बिकॉज मुझे वो जैसे इस किस्म की कोई चीज मैं हैवी लेती थी तो वो मुझे गॉल अटैक हो जाता था। लेकिन उसकी अच्छी चीज ये है कि अभी लास्ट सैटरडे दिस सैटरडे मेरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी गॉल ब्लैडर की हो गई है। सो इट्स जस्ट लाइक 3-4 दिन के बाद ही मैं आपको इनफैक्ट कॉल कर रही हूँ अपनी सर्जरी पे। लेकिन मेरे हेयर का तो बहुत सिवियर प्रॉब्लम हो गया, सो मच सो कि मतलब मेरे ऑन रिकॉर्ड पूरी फैमिली में कि मुझे कभी हेयर का इशू नहीं हुआ, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम। अब वो नानी दादी होती हैं, वो कहती हैं जब बच्चा बोलना शुरू करता है फिर तो माँ के बाल गिरते ही गिरते हैं। तो आई डोंट नो कि ये कितना ट्रू है या नहीं है, या मेरे कोई और फिजिकल इश्यूज हैं। एक तो मेरा ये प्रॉब्लम है, दूसरा मेरी हाइट है 5 और मेरी एज है कोई तकरीबन 33-34। लेकिन मेरा वेट का मुझे इशू नहीं है। माई वेट इज बिटवीन 55 and 56। अच्छा, that's great, that's excellent। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके बाल जो हैं वो बने होते हैं कैटरिक प्रोटीन से, ठीक है। उसमें जब तक ब्लड फ्लो आपका बराबर नहीं होगा, जब तक वो रफ रहेंगे, ड्राई रहेंगे, गिरना शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसमें कोशिश ये करें कि अपना प्रोटीन लेवल इक्वल करें। प्रोटीन लेवल का मैंने बताया था, आपका वेट मल्टीप्लाई 2, इतने ग्राम्स प्रोटीन आपने डेली लेना है। लेकिन अभी चिकन वगैरह आपने स्टार्ट किया है तो इसमें कोशिश ये कीजिएगा कि आप उसको मसाज करें हेड को पूरे, ठीक है। फ्रंट पोर्शन से अपने टिप से उसको मसाज करें। जितना ज़्यादा मसाज करेंगे तकरीबन 15 to 20 मिनट्स आपने मसाज करना है, लेकिन स्लाइटली बिल्कुल, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हार्ड करके मसाज कर दें। अपनी फिंगर टिप से उसको आपने मसाज करना है पूरे स्कल्प को, ठीक है। उससे फ़र्क आएगा इंशाल्लाह ताला। दूसरा ये कि वेरिएशन रखें, कोकोनट ऑयल हो गया, अपना जैतून का तेल हो गया या सरसों का तेल हो गया, इसमें वेरिएशन रखें आहिस्ता आहिस्ता। कोकोनट ऑयल से फिर उसकी तरफ आ जाएं, क्या कहते हैं, दूसरे ऑयल्स की तरफ, वो यूज़ करें। एक ब्लेंड ऑफ ऑयल्स है, 5 ऑयल्स का एक मिक्सचर तैयार होता है जो कि ऑफ कोर्स आप फ्रेश जहाँ पे जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पे जाके, चाहे बादाम हो, चाहे जैतून हो, चाहे कलौंजी हो, इन सब के निचोड़ होता है इन सब 5 तेलों का। लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं वक्त का प्रोग्राम जो है वो उसका वक्त ख़त्म हो रहा है। लेकिन ज़ुबिया आपके लिए हम इस कंकॉक्शन को ख़ास कर हेयर लॉस के लिए जो ये 5 तेलों का जो निचोड़ है, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर मैं कल के प्रोग्राम में, मुझे याद है मैंने लिख ली है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो कल का प्रोग्राम ना भूलिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल्ड ओवरव्यू दूंगी। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा, नहीं तो मैं आज ही के प्रोग्राम में आपसे शेयर कर देती। थैंक यू वेरी मच हिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। आप आए और आप इतना आप हमें गाइड करते हैं, इतना हमें हमारी और भी होराइजन्स को ब्रॉडन करते हैं, बहुत इसका शुक्रिया। और इंशाल्लाह दोबारा आपको हम जहमत देंगे फिटनेस के हवाले से, हमें और हमारे व्यूअर्स को हेल्दी और फिट बनाने के लिए और क्या टिप्स और ट्रिक्स आप हमें दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपसे लूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।